हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसी ड्राइव एंड डीसी ड्राइव में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले। तो इस वीडियो से आपको कोई हेल्पफुल जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड अब शुरू करते हैं। पहले तो मैं देख लेते हैं हम ड्राइव किसको बोलेंगे। जो इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको मोटर की स्पीड है उसमें वेरिएशन चाहिए। तो जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है जिसको हम ड्राइव बोलते हैं। ड्राइव का दो टाइप है, जो एसी ड्राइव एंड डीसी ड्राइव है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले। फर्स्ट हम वर्किंग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एसी ड्राइव है उसका वर्किंग कैसे होता है। यहाँ पे जो एसी ड्राइव है जिसके इनपुट में हम एसी पावर कनेक्ट करेंगे और जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज होता है, मीन्स के एसीआर का यूज होता है। और जो डीसी पावर कन्वर्ट हुआ है उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कैपेसिटर का यूज होता है। और जो प्योर डीसी पावर है उसको अगेन एसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो इन्वर्टर का यूज होता है, मीन्स के आईजीबीटी का यूज होता है। बाद में जो मोटर का टर्मिनल है, जो इनपुट टर्मिनल है, उसमें हम पावर कनेक्ट करेंगे और हमारी मोटर है उसको हम रन कराएंगे। यहाँ पे एसी ड्राइव का वर्किंग कैसा हुआ कि यहाँ पे जो एसी पावर जब हमने इनपुट में कनेक्ट किया उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और अगेन एसी में कन्वर्ट करता है। ऐसा क्यों करते हैं उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम डीसी ड्राइव का वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। जो डीसी ड्राइव है जिसको इनपुट में हम एसी पावर कनेक्ट करेंगे उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एससीआर का यूज होता है, जो हाफ एंड फुल ब्रिज मेथड है जिसका यूज करके एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। एससीआर है जो वन डायरेक्शन स्विच है जो गेट थ्रू कंट्रोल होती है। और जो डीसी पावर कन्वर्ट हुआ है उसको मोटर का इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और हमारी मोटर है उसको हम रन कराएंगे। सेकंड हम मेन सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे एसी ड्राइव है जिसको इनपुट में हम एसी पावर कनेक्ट करेंगे। जो सिंगल फेज एंड थ्री फेज पावर का आप यूज कर सकते हैं, मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन कौन सी है उस हिसाब से आप सिंगल फेज एंड थ्री फेज पावर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो डीसी ड्राइव है जिसमें हम डीसी पावर कनेक्ट करेंगे, जो बैटरी थ्रू हमारी मोटर है इसका इनपुट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है यहाँ पे सर्किट डिजाइन है। जो एसी ड्राइव की सर्किट डिजाइन है जो कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? यहाँ पे जो एसी ड्राइव है जिसको इनपुट में हम एसी पावर कनेक्ट करेंगे उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज होता है। डीसी पावर को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कैपेसिटर यूज होता है। अगेन डीसी पावर है जिसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का यूज होता है। तो यहाँ पे जो एसी ड्राइव की सर्किट है जो कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे डीसी ड्राइव की सर्किट है जो सिंपल है क्योंकि हमें ओनली एससीआर का यूज होता है। फोर्थ यहाँ पे स्पीड कंट्रोल है, मीन्स कि आपने एसी ड्राइव यूज की होगी तो किस तरह से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है उसको कंट्रोल करके आप मोटर की स्पीड है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे जो VFD है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, जो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड है उसको कंट्रोल करते हैं, जो एसी ड्राइव का बेस्ट एग्जाम्पल है। यहीं पे VSD एंड ASD भी कहते हैं। VSD का फुल फॉर्म क्या है? जो वेरिएबल स्पीड ड्राइव है। और जो ASD का फुल फॉर्म क्या है? जो एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव है। नेक्स्ट हम डीसी ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्पीड कंट्रोल डीसी ड्राइव में करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। जो आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल है उसको कंट्रोल करके जो मोटर की स्पीड है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिफ्थ यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क है, अगर आपने एसी ड्राइव यूज की होगी तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क है जो लो रहता है, जहाँ पे डीसी ड्राइव का स्टार्टिंग टॉर्क है जो हाई रहता है। सिक्स हम मोटर की स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। जो एसी ड्राइव आपने यूज की होगी तो मोटर की स्पीड है जो मैक्सिमम 10,000 आरपीएम तक रहती है, जहाँ पे डीसी ड्राइव यूज की होगी तो मोटर की स्पीड है जो मैक्सिमम 2500 आरपीएम तक रहती है। और हम एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, मीन्स कि यहाँ पे जो एसी ड्राइव एंड डीसी ड्राइव है उसको कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जो एसी ड्राइव है जिसको आप एसी मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे डीसी ड्राइव है उसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। जो डीसी मोटर है उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए आप डीसी ड्राइव यूज कर सकते हैं। एट हम बात कर लेते हैं मेंटेनेंस। अगर आपने एसी ड्राइव यूज की होगी तो उसका मेंटेनेंस जो कम रहता है कंपेयर टू डीसी ड्राइव, जहाँ पे डीसी ड्राइव का मेंटेनेंस जो ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें जो कम्यूटेटर का यूज होता है, ब्रश का यूज होता है, तो उसमें जो मैकेनिकल मेंटेनेंस है जो डीसी ड्राइव में ज़्यादा रहता है, जहाँ पे एसी ड्राइव में जो मेंटेनेंस है जो कम रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम एसी ड्राइव एंड डीसी ड्राइव का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपने एसी ड्राइव यूज की होगी तो उसका एडवांटेज क्या है। जो एसी ड्राइव में आप बहुत सारा डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम है उसको आप कंट्रोल करके जो मोटर की स्पीड है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप का जो पैरामीटर सेट करके जो मोटर का प्रोटेक्शन है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, जो एसी ड्राइव में उसका एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज क्या है? जो एसी ड्राइव आपने यूज की होगी तो उसका इंस्टॉलेशन है जो ईजी रहता है कंपेयर टू डीसी ड्राइव है। नेक्स्ट हम डीसी ड्राइव का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। जो डीसी ड्राइव है
उसका एडवांटेज क्या है, जहाँ पे आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहाँ पे आप डीसी ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहाँ पे भी आप डीसी ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, ये उसका एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज क्या है, जो डीसी ड्राइव की कंट्रोल सर्किट है जो सिंपल है, क्योंकि उसमें ओनली एससीआर का यूज़ होता है जो एसी टू डीसी पावर कन्वर्ट होता है। डीसी ड्राइव का डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें जो ब्रश यूज़ होता है, जो कम्यूटेटर यूज़ होता है, तो डीसी ड्राइव में जो मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है जो मैकेनिकल साइड से, जहाँ पे एसी ड्राइव है उसमें मेंटेनेंस कम रहता है। चलिए अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एसी ड्राइव है जिसको दो टाइम में पावर कन्वर्ट क्यों करते हैं, मीन्स कि एसी टू डीसी एंड अगेन डीसी टू एसी कन्वर्ट क्यों करते हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपने एसी ड्राइव यूज की होगी तो उसमें 2 टाइम है जो पावर कन्वर्ट होता है, जहाँ पे डीसी ड्राइव है उसमें सिंगल टाइम है जो पावर कन्वर्ट होता है, जो एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है जो एसीआर से मदद से, और जो डीसी पावर है जो डायरेक्टली मोटर के इनपुट में कनेक्ट करेंगे और जो मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। जहाँ पे एसी ड्राइव है उसमें 2 टाइम है जो पावर कन्वर्ट होता है, जो एसी टू डीसी एंड अगेन डीसी टू एसी कन्वर्ट होता है। ऐसा क्यों होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। एसी ड्राइव है जिसके इनपुट में हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करेंगे, अगर इंडिया होगा तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, आउट ऑफ इंडिया होगा तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्यों यूज़ करते हैं उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। एसी ड्राइव का फंक्शन क्या है कि यहाँ पे जो एसी पावर हमने इनपुट में कनेक्ट किया उसको रेक्टिफायर है जो डीसी में कन्वर्ट करता है, और अगेन जो इन्वर्टर है उसको एसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे अगेन एसी पावर कन्वर्ट हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो 2 के हर्ट्ज से लेके 100 के हर्ट्ज तक रहते हैं, मीन्स के 2000 से 1 लाख हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है जो हमको आउटपुट में मिलेंगी। जो वो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कंट्रोल करके जो मोटर की स्पीड है वो कंट्रोल करते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि एसी ड्राइव एंड डीसी ड्राइव में क्या डिफरेंस है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट एंड लाइक हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।